तुला राशि वालों, आने वाले दिनों में आपकी कुंडली के एकादश और द्वादश भाव के बीच ऐसा अद्भुत त्रिग्रही प्रभाव बनने जा रहा है जो आपके गुप्त मार्ग से धन लाभ और मान सम्मान के द्वार खोलने वाला है। आपकी राशि के स्वामी शुक्र देव स्वयं चंद्रमा के साथ गोचर में एकांत और रसात्मक भाव को जागृत कर रहे हैं, जिससे आपके भीतर की कलात्मक क्षमता और दूरदर्शिता चरम पर पहुंचेगी। इसी समय दशम कर्म भाव में सूर्य देव का प्रभाव और कर्म भाव के स्वामी बुध देव के साथ गुरुदेव बृहस्पति की परम ज्ञानी युति आपकी कार्यशैली को एक नई बौद्धिक दिशा देने जा रही है। भले ही बुध देव वर्तमान में अस्त अवस्था में होकर अपने परिणाम थोड़े विलंब से दिखा रहे हों, लेकिन गुरु की अमृत दृष्टि इस ज्ञान योग को महाभाग्य में बदलने के लिए पूरी तरह सक्रिय हो चुकी है। यह खगोलीय युति आपके करियर में अचानक ऐसे नए अवसर और संपर्क पैदा करेगी जो आपके भविष्य की नींव को पत्थर की तरह मजबूत कर देंगे। गहन ज्योतिषीय गणना से समझिए, जब शुक्र और चंद्रमा का यह सौम्य योग आपकी कुंडली में जागृत होता है तो आपकी सोच में असाधारण स्पष्टता और कूटनीतिक शक्ति आ जाती है। यदि आप कला, ज्ञान, व्यापारिक विस्तार या किसी बड़े व्यावसायिक समझौते में लंबे समय से गतिरोध का सामना कर रहे थे, तो नवम भाव पर मंगल देव की दृष्टि आपके भीतर एक अभूतपूर्व निर्णय क्षमता और पराक्रम का संचार करेगी। जो विरोधी अब तक आपके रास्ते में अड़चने पैदा कर रहे थे, वे गुरु बुध के इस ज्ञानवर्धक प्रभाव के आगे स्वयं परास्त हो जाएंगे और आपको अपने वरिष्ठ अधिकारियों का पूर्ण समर्थन प्राप्त होगा। व्यापारिक मामलों में नए और दूरगामी अनुबंध मिलने के प्रबल योग बन रहे हैं, जिससे आपके धन भाव का चक्र तेजी से घूमने लगेगा। हालांकि अस्त बुध और एकादश भाव के उतार चढ़ाव के कारण आपको अपनी योजनाओं को गोपनीय रखना होगा और किसी भी बड़े वित्तीय फैसले में जल्दबाजी के बजाय पूरी ज्योतिषीय रणनीति अपनानी होगी। इस महागोचर का 100% शुभ फल प्राप्त करने और शुक्र गुरु की युति से अपार धनधान्य की प्राप्ति के लिए आपको 2 अत्यंत प्रामाणिक वैदिक उपाय करने होंगे। पहला उपाय यह है कि अपनी राशि के स्वामी शुक्र देव और महालक्ष्मी की असीम कृपा पाने के लिए शुक्रवार या किसी भी शुभ दिन सफेद वस्तु जैसे खीर या चावल का गुप्त दान करें और माता लक्ष्मी के सम्मुख श्री सूक्त का पाठ करें। दूसरा महाउपाय यह है कि बुध और गुरु के ज्ञान योग को बलवान करने के लिए प्रथम पूज्य श्री गणेश जी को दूर्वा अर्पित करके ओम गं गणपत्ये नमः मंत्र का जाप करें और किसी निर्धन व्यक्ति को वस्त्र या अन्न का दान दें। अब आप मुझे कमेंट में बताइए कि क्या आप अपने करियर में किसी बड़े व्यावसायिक समझौते या नई जिम्मेदारी को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं, और मां लक्ष्मी तथा श्री गणेश जी का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कमेंट में जय मां लक्ष्मी और श्री गणेशाय नमः लिखना बिल्कुल न भूलें।